अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। ठीक है, आज जिस सिलसिले में बात हो रही है तो वो है फ्लटर। फ्लटर क्या चीज़ है और हम फ्लटर को कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे और फ्लटर को के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, फ्लटर बेसिकली फ्रेमवर्क है। क्या है? फ्रेमवर्क है। अब फ्लटर का काम क्या है? इसके ज़रिए हम एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप और वेब डेवलपमेंट हम कर सकते हैं सिर्फ एक ही कोड पर। ठीक है, सिर्फ एक ही कोड पर, जो कि बाकी लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क में अवेलेबल नहीं। सही हो गया। अच्छा, अब फ्लटर में कितनी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। फ्लटर में जो है हम बेसिकली विजिट्स एक्सप्लोर करेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, डीप स्टडी करेंगे उसकी। और इसके अलावा हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। यार उसके कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं कि उसको रीयूजेबल बना सकें। तीसरे नंबर पर जो अक्सर मैंने यूट्यूब में उसकी कमी देखी है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। कि यार कोई साफ सुथरी वीडियो नहीं मिलती जहाँ से हमें रहनुमाई मिले। यार इसको सीख कर हम अपने कोड को हर एक मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक रिस्पॉन्सिव कर सकें। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे। इसके अलावा पैकेजेस का यूज करना हम सीखेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं फ्लटर में हम उसको स्टेप वाइज सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं रोड मैप की तरफ। अच्छा, फ्लटर रोड मैप सही हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम फ्लटर में क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? विजेट्स। ठीक है, अब विजेट्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वो है कंटेनर। अब कंटेनर क्या चीज है इसकी तरफ आते हैं, डीप स्टडी इसकी करते हैं जरा। अच्छा, मैं जरा वो खोल लूं, पेंट। अच्छा, अच्छा, तो कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर की शेप कैसी होती है? ये कंटेनर है, ये भी कंटेनर है। ठीक है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर। ये ओवरऑल कंटेनर है। ठीक है, अब जो यूआई होती है, यूआई किसे कहते हैं? यूआई वो फिग्मा में होती है ना, वो डिजाइन जिसके जरिए हम एप्स बनाते हैं। ठीक है, उसी की मदद से। अब यूआई इस तरह से एक स्क्रीन होता है, एक स्क्रीन साइज होती है उसकी, हॉरिजॉन्टली अपनी होती है। ठीक है, और वर्टिकली अपने उसका एक साइज होते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब उसमें कहीं पर गोल कंटेनर होता है, कहीं ऐसे कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ कंटेनर होता है। तो यानी कि उस कंटेनर की इस्तेमाल एक यूआई की एक स्क्रीन में डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये एक बेसिक विजेट है और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट विजेट है। ठीक है, इसको सही तरीके से समझना है तो फिर ही हमारे लिए फ्लटर इजी होगा। फ्लटर में स्टेप वाइज हमने सीखना है। जब हम एक विजेट को सीख लें तो अब उस विजेट को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पर हमने क्या करना है, मतलब उसको हमने प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, और प्रैक्टिस किस चीज पे करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, इतना आप लोगों को पता चल गया कि कंटेनर कैसे होता है। ठीक है, अब ये कंटेनर्स हैं, लेकिन कंटेनर के लिए क्या होता है? अच्छा, मैं जरा इसको साफ कर लूं। ये नहीं हो। अच्छा, देखें, ये जो कंटेनर है ना, इसका अपना एक हॉरिजॉन्टली साइज होता है, एक वर्टिकली अपना साइज होता है। अब कंटेनर में क्या कहा जाता है उसको? कंटेनर में उसको हाइट और विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से, यानी पूरा जो यूआई है, जितना मोबाइल का साइज है, ये सारा का सारा जो है बाय डिफॉल्ट एक कंटेनर है। बाय डिफॉल्ट क्या है? एक कंटेनर है, लेकिन एम्प्टी कंटेनर है। अब इस एम्प्टी कंटेनर को अपनी मर्जी के मुताबिक हमने क्या करना है? सेट करना है। यानी मुझे इतना कंटेनर यहाँ चाहिए, इतना कंटेनर यहाँ चाहिए, इतना कंटेनर यहाँ चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा है कि यार वो होता है जो लॉगिन के पेज में क्या होते हैं, ऐसे दो कंटेनर होते हैं कि एक में ईमेल होता है, एक में पासवर्ड होता है, और एक यहाँ पर बटन होता है। तो ये सारे कंटेनर्स इसमें यूज हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आते हैं कोड की तरफ, वहां पर समझते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक है पैकेज, ठीक है, एक है
क्लास नेम, ठीक है। अच्छा, और एक है मटेरियल ऐप। ये तीनों इस पर अलग से बात कर लेना जरूरी है, लेकिन बड़ी बातें मैं ये बताऊंगा कि ये पैकेज ऐसे ही है, यानी कि आपने कहीं पर एंट्री करनी है और आपके पास एंट्री पास हो, ठीक है, तो फिर आप उसमें घूम सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो और उसको मतलब उसके सारी बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। तो ये पैकेज है। अब इस पैकेज के जरिए हम जितना कोड करते हैं वो सारा का सारा इसमें मौजूद होता है, इसीलिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मेन लिंक के जरिए, ठीक है, इस मेन पाथ के जरिए हम एक्सेस करते हैं जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, फ्लटर के अंदर। अच्छा, फिर ये क्लास नेम के एक उसूल याद रखें। एक उसूल ये है कि क्लास नेम जो है उसका पहला लफ्ज क्या होगा, वो कैपिटल होगा हमेशा, ठीक है। अब आप लोगों ने उप्स नहीं पढ़ा, तो उप्स में हम फिर आपको सिखाएंगे, इनहेरिटेंस होता है और आगे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें तो उस पर बात करेंगे। अब ये क्लास जो है ये इसने एक्सटेंड किया है स्टेटलेस क्लास को, इसने एक्सटेंड किया है स्टेटलेस क्लास को। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें काफी फंक्शनैलिटीज हैं, काफी मेथड्स हैं, काफी पैकेजेस हैं, ये सारा कुछ मौजूद है इसमें। यानी कि इस एक क्लास ने क्या किया हुआ है, ये सिंपल क्लास नहीं है, बल्कि इस क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है खुद को अपने पेरेंट क्लास के साथ, जो है स्टेटलेस विजेट, ठीक है। अब उससे ये सारा कुछ ले रहा है, ठीक है, और अब खुद में इस्तेमाल कर सक रहे हैं। अच्छा, मटेरियल ऐप क्या है? मटेरियल ऐप आप लोग ऐसे ही समझो जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ, यानी कि ठीक है, ये एक दरख्त है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मटेरियल ऐप है। इस पूरे दरख्त के लिए ये क्या है, मटेरियल ऐप है, ये मेन जड़ है, इसी के जरिए सारा कुछ आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कंटेनर, फिर यहाँ पर ये टेक्स्ट, यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर ये सारा कुछ हम किससे यूज कर सकते हैं, इस तने से, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये मटेरियल ऐप जब तक हम यूज नहीं करें तब तक हम बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी मतलब इसके चाइल्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो ये वो पेरेंट विजिट है कि इसके जरिए बाकी जितने विजिट्स हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका लिखना मस्त है। अब ये मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास में हम कोड कभी भी नहीं करते, ये गलत तरीका है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि हर एक विजिट के लिए, यानी हर एक यूआई स्क्रीन के लिए हम क्या करेंगे, एक अपना फाइल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके लिए बेसिक लेवल के हैं, हम बिगिनर हैं, तो फिलहाल हम ये करेंगे कि हर एक विजिट के लिए क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। जैसे अब उस फाइल को शो कैसे करेंगे यहाँ स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन पर शो करने के लिए, क्योंकि वो तो चाइल्ड फाइल होगा, किसके लिए, मेन फाइल के लिए, ठीक है, और वो चाइल्ड क्लास होगी मेन क्लास के लिए। तो उसको एक्सेस हम कैसे करेंगे, देखें, मैं इसको दोबारा बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, देखें, यहां से डॉट फाइल हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, आप लोग इसको देखो, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसको नेम देंगे, फिर इस का नाम और क्लास का नेम, और दो तीन तरह की चीजें हैं कि उसको हम केसेस में लिखते हैं, यानी कि अपना एक केस होता है, एक है पास्कल केस, एक है कैमल केस, एक है स्नेक केस, ठीक है। ये सारा कुछ मतलब इसके मुताबिक हम कोड लिखते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल का जो नेम है वो है स्नेक केस में लिखते हैं, यानी कि उसके सारे वर्ड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नाम देंगे मिसाल के तौर पर फर्स्ट कंटेनर, सही है, फर्स्ट कंटेनर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, वो मैंने ये बताया था कि हम पैकेज इंपोर्ट करेंगे। पैकेज इंपोर्ट कौन सा वाला करेंगे, ये सारे मौजूद हैं, लेकिन हमें जरूरत है फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट की, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, तो हम एसटीएफ क्यों लिखते हैं, एसटीएफ का मतलब है स्टेटफुल विजिट, ठीक है। अब स्टेटफुल विजिट क्या है, स्टेटलेस विजिट क्या है, इसके लिए अपनी वीडियो आप लोग मतलब हम आपके लिए बनाएंगे और आप लोग उसको देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा देगा। तो यहाँ पर हम कंटेनर की बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट कंटेनर, यहाँ पर हम कौन सा नाम देंगे, हमेशा हम वही नाम देंगे जो हमने फाइल को नाम दिया हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लास नेम को लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम ऐसे ही एक्सेस करेंगे। अब जब ये हमने एक्सेस कर लिया, इसको जरा मैं हाइड कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह हमने एक्सेस कर लिया कि मटेरियल जो विजिट है उसकी प्रॉपर्टी है होम, और उसको हमने
फाइल का नाम दे दिया, जो कि हम मतलब कंटेनर का फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर की क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब जब हमने डिफाइन कर दी तो यहाँ पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन क्लास के लिए भी ये वाली पैकेज जरूरी है, लेकिन फिर दूसरी क्लास को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो उसका क्लास का नेम लिखेंगे, दूसरा उसी क्लास का एक पैकेज हम बनाएंगे, वो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ आते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब देखें क्या बनता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, वो ये है कि एरर्स यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, और रन होगा जितना कुछ होगा, यानी इसका कंसोल है ये। जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस में वो ब्लैक स्क्रीन देखी है ना, वो उसका कंसोल होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका कंसोल ये है, ठीक हो गया। और रन हॉट रिलोड, यानी कि डायरेक्ट आपने उसी वक्त रिलोड करना है तो इसके साथ कर सकते हो, और अगर पूरे यूआई को रिलोड करना है तो फिर आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये क्यों बन गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर, यानी जब हमने कोई भी विजिट ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हमें यही विजिट शो होगा जिसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट शो होता है। अच्छा, अपने विजिट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर कंटेनर को भी शो करना है तो तीन चीजें हैं, ठीक है, एक स्क्रीन में तीन चीजें हैं, इसको समझ लें, फिर हम आगे करते हैं काम। देखें, इसे क्या कहते हैं, इसे ऐप बार कहते हैं, ऐप बार कहते हैं, ठीक हो गया। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ऐप्स में स्टार्ट में उसका एक नाम लिखा होता है, लोगो वगैरह लगी होती है, तो वो ऐप बार होता है, ठीक है। ये यूआई और स्क्रीन का ये पहला हिस्सा होता है। फिर उसके बाद निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, यानी ये इसी में हम काम करते हैं, ठीक है, और ये हम एक्सेस कर सकते हैं स्कैफोल्ड के जरिए, ठीक है। तो ये लेआउट है, और इसको हम अगर आप आसानी से इसको कहो तो स्कैफोल्ड एरिया, ठीक है, और इसके अलावा ये बॉटम बार है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक स्क्रीन के लिए मस्ट होती है, ठीक है, ऐप बार, ठीक है, स्कैफोल्ड लेआउट, ठीक है, या लेआउट कह दो, ठीक है, और इसके अलावा बॉटम बार हो गई है, ठीक है, ये तीनों चीजें मस्ट होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यूज करना है जस्ट फिलहाल कंटेनर को। अब कंटेनर कहाँ पर यूज होता है, ऐप बार में नहीं, बॉटम बार में नहीं, तो स्कैफोल्ड की एरिया में। तो स्कैफोल्ड की एरिया में एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैफोल्ड को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो स्कैफोल्ड, ठीक है, ये एक क्या विजिट है, और इस विजिट की ये प्रॉपर्टीज हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉडी, ऐप बार, सारा कुछ इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हमारा काम बॉडी के साथ है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको ये भी कह सकते हो बॉडी, ठीक है, ऐप बार, बॉडी और बॉटम बार, ठीक है, ये तीनों चीजें मस्ट होती हैं एक ऐप में, ठीक है। अच्छा, तो स्कैफोल्ड की बॉडी में हम क्या करेंगे, हम कंटेनर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन कर लो तो क्या शो होगा, देखें, ये पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो रेड लाइन आप लोगों को नजर आती है, इसको यहां पर हम खत्म कर सकते हैं, कैसे, यहां पर आप लोग लिखो डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे। अच्छा, इस ये कौन सी वैल्यू मांगता है बाय डिफॉल्ट, ये वैल्यू मांगता है बुलियन, तो इसको हम ट्रू कर देंगे ना, फॉल्स कर देंगे। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा, देख लिया, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है इसलिए हम इसको खत्म कर देंगे, सही हो गया। अच्छा, अब ये पूरी स्क्रीन आप लोग देख रहे हो कि व्हाइट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऐप बार बनती है, यहाँ पर बॉटम बार बन सकती है, ये दरमियान क्या है, ये बॉडी है, ठीक है, और आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि स्कैफोल्ड की बॉडी है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि वर्टिकली हाइट और हॉरिजॉन्टली विड्थ, ठीक है, ये दोनों चीजें जरूरी होती है। तो देखें हाइट, अब फिलहाल हम एक 100 हाइट लेते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली विड्थ, ठीक है, तो हम 200 ले लेते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब इसकी कलर एक प्रॉपर्टी है, इसके जरिए हम कलर देते हैं, ये देखें आप लोगों के सामने शो हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर है। अब आप लोग कहोगे सर ये बीच में क्यों नहीं है, एंड में क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है,
इसका जवाब ये है कि मैंने कहा था ये पूरा का पूरा स्क्रीन बाय डिफॉल्ट क्या है, एक कंटेनर है, तो ये स्टार्ट से शुरू होगा ना, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल स्टार्ट में, अब ये फ्लटर जो है इसकी यूआई के साथ आप लोगों ने गेम खेलना है, इसको आपने एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है, फिर ही आप लोगों के लिए इजी होगा। तो कंटेनर में मस्ट क्या है, कंटेनर में मस्ट क्या है, वो तीन चीजें, कंटेनर में मस्ट क्या है, तीन चीजें, हाइट, विड्थ, कलर। अगर आप लोग कलर नहीं दोगे, हाइट विड्थ सारा कुछ दे दो तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप हाइट नहीं दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, विड्थ नहीं दोगे तो भी फायदा नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें मस्ट है। उसके बाद जो मस्ट चीज है वो है चाइल्ड, यानी आपने इस कंटेनर के अंदर क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, सही हो गया। अच्छा, अब इस कंटेनर को आपने एक्सप्लोर कैसे करना है, इसको साइज कैसे, मतलब इसको अपने साइड से राउंड कैसे करना है, इसके साथ आपने सारा कुछ कैसे करना है, ठीक है। इसको शेडो कैसे देना है, इसको ग्रेडियंट, इसके कलर्स को कैसे करना है, वो सारा डेकोरेशन में होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखें, चाइल्ड हो गई है, डेकोरेशन हो गया, क्लिप बिहेवियर हो गया, अलाइनमेंट हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गई है। तो ये इतनी जरूरी नहीं, ये भी इतनी जरूरी नहीं, ये भी नहीं, ये मर्ज मतलब काम आती है, पैडिंग काम आती है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म भी काम आती है, ठीक है, ये चीजें काम आती है। तो मेन चीजें कितनी है, हाइट, विड्थ, कलर, डेकोरेशन, चाइल्ड, ये बहुत मस्ट है, ये बहुत ही मस्ट है। इसको यूज करने और बार बार यूज करने, फिर आप लोगों के लिए इजी होगा। अब इस कंटेनर को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बीच में लाऊंगा। देखें, मैंने इसको रैप किया, मैंने इस कंटेनर को क्या किया, रैप विद विजिट किया, रैप विद विजिट किया, और फिर सेंटर लिख लिया, या आप डायरेक्ट रैप विद सेंटर भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, अब इसके साथ गेम कैसे खेलना है भाई, मैं इसको 300 कर देता हूँ हाइट। तो हाइट को आप लोग देखें, देखिए ये हाइट लंबी हो गई है। अब मैं इसको विड्थ भी ज्यादा देता हूँ, ठीक है, देखें ये खुद ब खुद हाइट ले रहे हैं, यानी इसने इतना स्पेस कवर कर लिया, और बाकी जितना स्पेस है उसमें हम बाकी चीजें दे सकते हैं, सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अगर आप लोगों को मैं एक एरर बताऊं, वो एरर ये है, देखो डेकोरेशन, डेकोरेशन की प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है, कंटेनर की प्रॉपर्टी क्या है, डेकोरेशन, और यहां पर फिर ये विजिट यूज होता है बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसमें क्या है, कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर शेडो, ठीक है, ये बहुत मस्ट है, कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर और बॉक्स शेडो, ये चारों बहुत ज्यादा मस्ट है। ग्रेडियंट भी मस्ट है, इमेज और शेप ये भी मस्ट है, ठीक हो गया। तो इन सब को भी हम अब एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा था, ठीक है गाइस, कि डीपली स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर ही हमें फायदा होगा, ठीक है। जिन चीजों से मैं गुजरा हूं, मैं चाहता हूं आप लोगों को सारा कुछ मैं सिखाऊं, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं मिसाल के तौर पर, मैं इसको कुछ भी ना दूं, मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग देखें, एरर, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एरर इसने दे दिया। वो एरर किस चीज का है, ये देखें, कलर, यानी कि कलर जो है आपने उसको नल असाइन किए। और दूसरी बात ये है कि जब डेकोरेशन आप कंटेनर में यूज कर लो ना, तो फिर आप कंटेनर को कलर मत दो, बल्कि कंटेनर के अंदर जो डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, उस डेकोरेशन की प्रॉपर्टी के अंदर जो बॉक्स डेकोरेशन विजिट है, उसको आप कलर दो, तो फिर ये पूरी कंटेनर पे ले लेगा ये कलर, ठीक है। अगर आप कंटेनर पे लोगे और डेकोरेशन के अंदर नहीं लोगे, तो फिर ये आपको एरर देगा इस तरह का। तो हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें, एरर खत्म हो जाएगा, देख लिया। अब इसको मैं कहता हूं कि यार साइडों से जरा राउंड हो जाओ, तो मैं कैसे राउंड करूंगा, इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर रेडियस। उसकी मतलब जो विजिट है, उसका जो विजिट है वो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। देखें, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कल, ठीक है, डॉट सर्कुलर, ठीक है। अब इसको मैं जितना भी ज्यादा करूंगा उतना ही ये नजर आता शुरू हो जाएगा। देखें, साइडों से देख लिया। अच्छा, इसको जरा और भी वाज़ेह करते हैं, तो जरा मैं 20 दे देता हूं, तो जरा साइडों से देखें, देख लिया। अच्छा, इसको जरा और देखें, सही हो गया। अब आप लोग ये भी कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो कि एक साइड का ज्यादा कर सकते हो राउंड, दूसरे का कम कर सकते हो, तीसरे का ज्यादा कर सकते हो, और चौथे का बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोग इस पर रिसर्च करो कि यार ये कहां से होता है। अच्छा, आते हैं शेडो की तरफ।
ठीक है, या बॉर्डर की तरफ। अब बॉर्डर किस चीज के लिए यूज होता है? बॉर्डर हम आमतौर पर कैसे कहते हैं? बॉर्डर लाइन होती है ना, ठीक है। बॉर्डर यानी कि एक मैदान है, उस मैदान के बिल्कुल साइडों पे हमने क्या किया होता है, एक प्लेग्राउंड है, तो उसके साइडों पर हमने एक वाइट सी पट्टी लगाई होती है, ठीक है। वो क्या होती है? वो बॉर्डर होती है। तो इसी तरह हम कंटेनर की बॉर्डर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे? बॉर्डर प्रॉपर्टी है, बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर हम उसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर साइड, ठीक है, बॉर्डर साइड डॉट, अच्छा हाँ, बॉर्डर डॉट आल, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर डॉट आल, ठीक है। उसके अंदर हम विड्थ देंगे, यानी कि इसकी जो चौड़ाई मतलब चौड़ाई होगी वो कितनी होगी वो हम डिफाइन करेंगे। मिसाल मैं 2 दे रहा हूँ, तो इसकी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होगा, ठीक है। देखें, अगर मैं इसको ज्यादा दूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें, आप लोगों को शो हो गया, ये इस कंटेनर के बॉर्डर्स हैं, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर अब हम शेडो देते हैं, ठीक है, शेडो, ठीक है। ये लिस्ट में मतलब मांगता है, ठीक है, वैल्यू, तो हम बॉक्स शेडो, ठीक है, और बॉक्स शेडो का कलर मांगते हैं। देखें, हम इसको फिलहाल क्या करेंगे, ग्रे कलर दे देंगे। अच्छा, अब बॉक्स शेडो कुछ प्रॉपर्टीज मांगते हैं, वो है ऑफसेट, ब्लर स्टाइल, स्प्रेड रेडियस और ब्लर रेडियस। इसमें क्या मस्ट है? ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस और ऑफसेट। तो हम स्प्रेड रेडियस मिसाल के तौर पर दे देते हैं, जरा आप देखें, ठीक है, देख लीजिए, देख लिया, ये स्प्रेड रेडियस। अब ये क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं रेडियस को, रेडियस को क्या कर रहे हैं? स्प्रेड कर रहे हैं। अगर मैं इससे ज्यादा दूं तो ये और स्प्रेड करेगा, देखें, इसने और स्प्रेड कर लिया, ठीक है। अब ब्लर रेडियस क्या करते हैं? वो ब्लर करते हैं रेडियस को, ठीक है। अब देखें, देखें, इसने ब्लर कर दिया, अब लोगों को नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑफसेट क्या करते हैं वो आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, और ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, वो भी आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। तो आज के लिए इतनी वीडियो काफी थी, दुआ में याद रखिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लें लाजमी। और जिस मतलब इस वीडियो में जिस जगह पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पर आप ये इंप्रूवमेंट कर लेते तो काफी बेहतर वीडियो होती। अच्छा, और जो आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों को फायदा हुआ, तो काइंडली प्लीज 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 आप लोग कमेंट करें कि सर हमें बहुत फायदा हुआ है और सर इस चीज पर वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।